मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। अन्नू की गलती में जिज्ञासा और मैं दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अन्नू की तरफ तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि तीनों बच्चे हमारे जिज्ञासा और मेरे झगड़े के बीच ही पले हैं। बीते हुए वक्त पर आने वाले वक्त की बात है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और फिर इन हालात में हमें इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अधिकतर मैं नहीं चाहता हूँ कि अन्नू की शादी इस फैमिली में हो। म्यूजिक शुड नॉट बी टू लाउड, ओके? और वाइन कौन सी सर्व कर रहे हैं आप लोग? जो भी वाइन सर्व कर रहे हैं, मेक श्योर इट्स द बेस्ट क्वालिटी। One more thing, once we get started, I don't want you to disturb us over any. तुम लोग जाओ। I hope you like this. ये मेरा प्राइवेट एरिया है, यहाँ मैं सिर्फ अपने पर्सनल गेस्ट को एंटरटेन करता हूँ। So, what do you have to drink? Thanks, Mr. Walia. Nothing. कुछ नहीं जी। Okay. तो खाने के लिए क्या? मिस्टर वालिया, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर। क्या पूछ? आपने अनु और रोहित के रिश्ते के लिए दोबारा सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा? तुम्हें क्या हो गया भाई? मैंने बताया तो तुम्हें कि मैंने डिसीजन फिक्स किया। उन लोगों की रेपुटेशन, क्योंकि मिस्टर रणविजय सुप्रा रोशनी जी के Hello, Jay. I'm back. जय, मैंने बानू को सब कुछ सच सच बता दिया। पानी को सब कुछ? जय, पानी तुम्हारी बीवी है ना, और इस नाते उसे पूरा हक है और उस बात को जानने का जिसका नाता तुम्हारी जिंदगी से है। मैंने तो सोचा था कि तुम ही उसे सच ये अच्छा नहीं
तुमने उससे बताया नहीं, इसलिए ये मुझे ही बानी को बताना पड़ा। वानी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आपको मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुकी हूँ। जब मैं घर से निकल रही थी तो दरवाजे पर ही रोशनी जी से मुलाकात हुई। आप? रोशनी जी ठीक कह रही है। आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई मुझसे बात? आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। What the hell is wrong with you? क्या जरूरत थी बानी के सामने अपना मुंह खोलने की? लोगों को तकलीफ पहुंचा के मजा आता है तुम्हें? तुमने वादा किया था ना कि बानी के सामने अपना मुंह बंद रखोगी तुम। तुम वापस इंडिया आई क्यों? किस लिए? क्यों मेरा जीना हराम करना चाहती हो? जय, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने बानी को सच्चाई जरूर बताई है, लेकिन सिर्फ यही कहा है कि रणविजय चोपड़ा मेरा भाई है। पार्क स्ट्रीट के बारे में मैंने बानी को कुछ नहीं बताया। पार्क स्ट्रीट वाले राज से बानी का क्या रिश्ता है, वो अब तक नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, रोहित और अनु एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, उनके माँ बाप भी इस रिश्ते से खुश हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम इन दोनों से खुश नहीं। शायद इसलिए कि रोहित और अनु की शादी से हम दोनों के परिवारों का मिलना जुलना बढ़ जाएगा। अब न जाने कब मेरे मुंह से पार्क रोड की सच्चाई बानी के सामने आ जाए। राइट? तुम जानते हो ना जय, रोहित से मैं कितना प्यार करती हूँ। इस बार उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहिए। जरा सोचो जय, अगर तुमने रोहित और अनु के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और इसकी वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं तो? लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करती। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ अपने भाई से। मैं क्यों परेशान हूँ? किस वजह से? किस बात का बुरा लग रहा है मुझे? क्या हुआ अगर मिस्टर वालिया ने मुझ पर भरोसा नहीं किया? क्या हुआ अगर मिस्टर वालिया को अपने दुख सुख में मुझे हिस्सेदार नहीं बनाना है? क्या हुआ अगर मिस्टर वालिया को मुझ पर विश्वास नहीं है? और क्यों करे वो मुझ पर विश्वास? मेरे और उनके बीच विश्वास का नहीं, अविश्वास का रिश्ता है। जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ पर टिकी हो, उस रिश्ते में किसी सच की क्या उम्मीद करे? मुझे तो मिस्टर वालिया की जिंदगी से निकलना है। कोई रिश्ता नहीं बचेगा हमारे बीच, सब खत्म हो जाएगा। पर मिस्टर वालिया को छोड़ के जाने की ये बात मुझे कैसी बेचैनी देती है, कैसा डर है। मिस्टर वालिया क्या सोचते हैं? ये मेरी परेशानी क्यों बन जाती है? ये क्या हो गया है मुझे? मैं बैंगल्स लाया हूं। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक बैंगल पहना दूंगा। 10 साल बाद मैं तुम्हें एक
तुम्हारे लिए। मिस्टर वालिया के इन कंगन पर मेरा कोई हक नहीं है। दीदी, ये कंगन क्यों उतार रहे हैं आप? ये मिस्टर वालिया ने दिया था ना आपको? शाम, रात को कंगन पहनकर मुझे कहाँ जाना है? लगता है आज बारिश रात भर चलने वाली है। कितना मजेदार हो गया ना मौसम। I just love the rain. बारिश के मौसम को प्यार का मौसम कहते हैं ना? प्यार और बारिश। प्यार में सब कुछ अलग लगने लगता है ना दीदी? जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगती है जब किसी को किसी से प्यार होता है। तो दुनिया कितनी कलरफुल लगने लगती है। पहले प्यार, फिर शादी। शायद दुनिया में सबसे खुशी की बात यही है, जिससे प्यार है उसकी शादी उसी से हो जाए। मेरी किताबों की दुनिया में रहने वाली बहन रानो, तुम शादी और प्यार के बारे में कब से सोचने लगी? दीदी, वो तो मैं बस ऐसे कह रही थी दीदी। रानो, मुझे पढ़ना है। रानो तो प्यार और शादी के नाम से ही दूर भागती थी। आज इसे क्या हो गया है? रोहित बेटा, तुमने उस लड़की के साथ जो हरकत की है ना, वो डैड, आपको मेरी इस हरकत पर नाराज होने का पूरा हक है। बट आई लव हर डैड। नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज थोड़ी हो रहा हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम उस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, क्योंकि वो लड़की वालिया है। वालिया, अगर वालिया खानदान की लड़की हमारे घर में बहू बनकर आती है तो जाहिर सी बात है वो खाली हाथ तो आएगी। वो अपने साथ ढेर सारा पैसा लेकर आएगी, और फिर इसी वजह से हमारी जो चरमराती फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर थोड़ा लेप लग जाएगा, और फिर हम कब तक अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए रोशनी पर डिपेंडेंट रहेंगे। हेलो एवरीबॉडी। तुम्हारी जय से मुलाकात हुई? जैसे ही मिलकर आए। तो क्या कहा उन्होंने रोशनी? नाम लेकर बुलाओगे ना तुम? डैड, तुम्हारी बुआ है ये। Come on भैया, just chill। कितने ओल्ड फैशन है आप। रोहित और राशि मेरे लिए नेफ्यू और नीस नहीं है, मेरे दोस्तों की तरह है। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि मुझे बुआ कह के प्लीज किसी बुजुर्ग की तरह फील ना कराएं। They are allowed to call me रोशनी। तो बुआ, सॉरी रोशनी, डैड ने बताया कि आप और जय अंकल दोस्त हैं, तो क्या कहा उन्होंने? व्हाट से? डोंट वरी, बहुत ही जल्द तुम्हें कोई खुशखबरी मिलने वाली है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप एक्सक्यूज मी, अनु का फोन। मैंने कहा था ना रोहित, तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। सी? हेलो, हाँ, दैट्स फैंटास्टिक। जय अंकल मान गए। सुनो अनु, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा रोशनी, तुमने जय से पाक रोड के बारे में बात की? मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन अगर जय अनु रोहित के बारे में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मैं जय से पाक रोड के बारे में खुलकर जरूर बात करूंगी। चलो, अब रोहित की चिंता तो खत्म हुई, लेकिन बस अब राशि की चिंता बाकी है। हम रोहित की शादी उसकी बड़ी बहन से पहले करने जा रहे हैं। राशि के रिश्ते की भी बात कहीं ना कहीं चलानी होगी। आप रोहित और राशि को लेकर परेशान क्यों होते हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये दोनों आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी। आप राशि की फिक्र मत कीजिए, we'll work it out।
मालूम है परसों पहले कुछ रोज पार्क स्ट्रीट पर क्या हुआ था। मैं ये भी जानता हूँ तुम नहीं चाहते कि वो पार्क स्ट्रीट वाला राज किसी और को पता चले। मुझे पता है तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये राज तुम्हारी बीवी के सामने खुल जाए, क्योंकि उस पार्क स्ट्रीट वाले राज का ताल्लुक तुम्हारी बीवी से। फिर उस रात से डर जो तुम्हारे और मेरी पानी के बारे में क्या मैंने कहा तुम्हें आखिरी वार्निंग अपना पाखरो। जय का ही फोन है। हाँ जय बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने की? What the hell are you talking about जय? क्या कहना चाहते हो? मैं इस लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुमने पार्क स्ट्रीट के बारे में लिखा है और मेरी फाइल में छोड़ा है, मेरे टेन में। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। If you try and play games with me, रोशनी, तो मैं रोहित और अंजू की सगाई तोड़ दूं। अनु और रोहित का रिश्ता तोड़ना चाहते हो तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? तोड़ना चाहते हो तो तोड़, लेकिन तोड़ने से पहले एक बात सोच लेना। प्रेग्नेंट तुम्हारी भांजी, नुकसान हमारा नहीं होगा, अगर बदनामी होगी तो सिर्फ तुम्हारी। So do exactly as you want. तो फिर किसने किया ये काम? इस राज के बारे में मेरे और तुम्हारे भाई के अलावा कोई नहीं जानता। Just hold on. आपने जय को कोई लेटर भेजा जिसमें पार्क रोड के बारे में कुछ लिखा है? लेटर? मैं भला ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों करूंगा? और फिर मतलब क्या उसका? समझा क्यों हुआ मैं? आप जानते हैं हम किसी से भी पार्क रोड के बारे में बात नहीं कर सकते। जब वो कह रहे कि उन्हें उस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम दोनों में से कोई भी कभी पार्क रोड के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर कोई बात यहाँ से इस राज के बारे में हम लोगों के अलावा कोई भी जानता है। बेटे इस बात को Come on, that's absolutely impossible. हम लोगों के अलावा कौन जानता है पार्क रोड पर क्या हुआ? क्या मैं तो जीता चाहता हूँ ये बात किसी भी हालत में पानी तक नहीं कर सकता।